आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। किसान नेता हाजी रिजवान के नेतृत्व में शहीदों की याद में विशाल तिरंगा यात्रा। सीतापुर में जहां एक और गणतंत्र दिवस का ध्वज लहरा रहा होगा, तो वहीं किसान नेता हाजी मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एक तिरंगा यात्रा निकल जाएगी। हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जो संपूर्ण भारत में एक अखंडता और एकता की मिसाल बनती है। हाजी मोहम्मद जवान ने कहा कि हमें गर्व है कि हम भारत की भूमि पर जन्म लेकर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते। राजनीतिक दृष्टिकोण से हाजी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आने वाला समय यह तय करेगा कि हमने क्षेत्र के लिए क्या किया है और क्या करने की इच्छा है। जानते हैं, जिला पंचायत सदस्य हाजी मोहम्मद रिजवान ने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष में आवाम और क्षेत्रवासियों के लिए कौन सी ऐसी सौगात दी है जिससे क्षेत्रवासियों का वह दिल जीत सके। सुनिए देशभक्ति और राजनीति की कहानी हाजी मोहम्मद रिजवान की जुबानी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज गणतंत्र दिवस के बीच में बातचीत करने में मौजूद है हाजी मोहम्मद रिजवान साहब। जानकारी करते हैं जो कल का कार्यक्रम है आखिर 26 जनवरी को ही क्यों रखा गया है, क्या इसका उद्देश्य है, के लिए जानकारी करते हैं। आदरणीय जनरल स्वागत है। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे कल कार्यक्रम है, सूचना मिली कि आप कल कार्यक्रम कर रहे हैं, एक रैली निकाल रहे हैं, सर क्या इसका उद्देश्य? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की सम्मानित जनता को 26 जनवरी की हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बात है कि जो कल का प्रोग्राम आप बता रहे हैं, हम लोग 26 जनवरी की खुशी मनाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों का 13 महीने आंदोलन चला था, उसमें 700 हमारे किसान भाई शहीद हुए थे। उनके आप समझ लीजिए सम्मान में हम लोग ये 700 मीटर का तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। और बाकी किसानों की हक की लड़ाई के लिए कि ये लोगों को बताने के लिए कि किसान भी खुशी मनाता है, जिस तरीके से आम आदमी 26 जनवरी या 15 अगस्त की खुशी मनाता है, हम लोग भी 26 जनवरी 15 अगस्त की खुशी मनाते हैं। और 26 जनवरी के सम्मान में हम लोग रैली निकाल रहे हैं। नेताजी, अगर देखा जाए तो आप किसानों के एक नेता हैं, एक संगठन चलाते हैं और प्रेजेंट टाइम में एक आप पद पर विराजमान हैं। ऐसे में लेकर के जो किसानों के साथ चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, समस्याएं तो हमेशा रही हैं और अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों का काम है समस्याओं का हल कराना और हल कराते भी हैं। हमारे संगठन के माध्यम से जो किसान भाई हमारे पास आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, तो उनकी समस्याओं को हम लोग दूर कराने का काम करते हैं और अधिकारियों से वार्ता कर कर इसी तरीके से उनका काम कराने का हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आपने जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में आप हैं और काफ़ी जनता ने आपको सहयोग दिया था, बट एक चुनाव फिर आ रहा वही जिला पंचायत और प्रधानी का भी आ रहा, तो ऐसे में क्या लगता है कि रूपरेखा आदि तैयारी क्या चल रही है? नहीं, हमारी तैयारी पूरी चल रही है भैया। जिला पंचायत हम वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य हैं और बाकी जिला पंचायत वार्ड नंबर 25 से हमारी तैयारी चल रही है। बाकी आरक्षण के ऊपर है, सीट कहाँ पर क्या जाती हैं, बाकी जैसी सीट का आगे बनेगा उससे रणनीति बनाई जाएगी। और बाकी फ़िलहाल अभी जो समीकरण बने हुए हैं उससे हम लोग जिला पंचायत 2025 से मतलब सीट नंबर 25 से ही तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप की जो रूपरेखा बनी हुई है। क्या लगता है कि जो आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल रहे उसमें क्या उपलब्धियाँ रही, आपकी जनता का क्या ऐसा क्या व्यवहार रहा था? ये तो आप क्षेत्र में जाकर ही मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अपने मुँह से कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि हमने काम अच्छा नहीं किया है। बाकी हमारे क्षेत्र में 20 ग्राम सभाएँ पड़ती हैं और 87 मजरे पड़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादातर मजरों में और ग्राम सभाओं में काम कराने का काम किया है। जहाँ पर समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने का काम हम लोगों ने किया है और क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हम लोगों ने विकास का काम किया है। बहुत अच्छी बात की, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने सबसे महत्वपूर्ण कौन से कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं जिससे जनता प्रभावित हुई है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो आप ये कह सकते हैं, हमारी ग्राम सभा कनवा खेड़े में एक शमशान घाट बना हुआ है, जहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हमने वहाँ पर एक खरंजे का निर्माण कराया है। दूसरी बात, एक ग्राम सभा पड़ती है आपकी नगरा पड़ती हैं, वहाँ पर एक गौशाला है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में जानवर मौजूद रहते हैं, उनके भी जाने कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पर हमने और खरंजे का निर्माण कराया है। और वहीं पर एक बहुत बड़ी दरगाह भी है जहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था, तो उस पर वहाँ पर भी हमने खरंजे काम कराया है। नेताजी, क्या ऐसा आपको लगा कि कुछ समय हमारा और मिल जाता तो हम ये काम करा सकते थे, ऐसे कुछ योजना? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर साल का एक बजट आता है, जितना बजट हम लोगों को मिलता रहता है। और हमारे ज़िले में 79 जिला पंचायतें हैं, तो अध्यक्ष जी सबका काम कराने काम करते हैं, तो हम लोग जितना बजट हम लोग को मिलता है
अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो उसको हम लोग कराने में काम करते हैं। लेकिन रही संतुष्टि की बात, तो विकास जितना भी हो जाए जनता संतुष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि जितना भी हमको समय मिलेगा उतना ज़्यादा हम लोग विकास करने का काम करेंगे। क्योंकि चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उसकी अपनी एक निधि होती है, तो काम वो जितना करा पाता अपनी नज़र में कोशिश यही करता है काम ज़्यादा से ज़्यादा हम कराएं, और बाकी जितना हमको समय मिलता उतना ज़्यादा हम और काम कराने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि एक निधि होती है, जिससे कि प्रधानों को 5,000 रुपये लगभग मिलता है वेतन तौर के मानदेय के तौर पर। आपको क्या मिलता है? प्रधान जी को तो 5,000 रुपया वेतन मिलता है भाई, लेकिन जिला पंचायत को कोई वेतन नहीं मिलता है। जिला पंचायत को एक मीटिंग में सिर्फ 1,500 रुपये मिलते हैं। तो जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो अपने खर्चे से क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, अपने खर्चे से एक डिटेल बनाते हैं, और जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए अपने खर्चे से ही वो, आप ये समझ लीजिए कि जिला पंचायत का मतलब है सेवा करने के लिए। इसमें आपको आर्थिक तो फ़ायदा नहीं आएगा, लेकिन हाँ जनता की सेवा करने का जो सुकून आपको मिलता है, जो खुशी आपको मिलती है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जनता के कार्य करने में सुकून मिलता है। और नेताजी, एक जानकारी चाहेंगे आपसे हम कि जो लगभग 5 वर्ष आपके कार्यकाल में रहे हैं, क्या कभी कोई ऐसा दिन आया, ऐसा मोड़ आया है जो आप विकास कराना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार का अवरुद्ध लगाया हो, कोई रोड़ा लगाया गया हो? हाँ, बहुत सी जगह ऐसी आती हैं, बहुत सी जगह ऐसी आई, लेकिन प्रशासन के सहयोग से उन रोडों को ख़त्म किया गया और हम लोगों ने विकास का काम किया वहाँ पर। हमारे चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस को लेकर के, 26 जनवरी को लेकर के अपनी सीतापुर आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम अपनी जनता को यही, आवाम सीतापुर के नागरिक नगरवासियों को यही एक संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा दिन है। आप सब लोग शांति से और खुशी से अपना ये त्यौहार मनाइए, क्योंकि 26 जनवरी बहुत ही अच्छा त्यौहार है और जो हर नागरिक को मनाना चाहिए कि आज जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, हम लोग किस तरीके से सुकून से आज़ादी से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, और जो पुराने लोग हैं आप उनसे मालूम करिए आज़ादी से पहले कितनी परेशानियाँ थी। तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार है और हम यही चाहेंगे सब लोग इसको शांति से मनाने का काम करें। तो देखा, हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे हाजी मोहम्मद रिजवान साहब, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, इसको हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो रिक्वेस्ट के साथ उन्होंने कहा कि सबको एक तरीके से मनाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार के जातीय धर्म समुदाय से नहीं होता है। जो कार्यकाल की बात कही, तो खट्टी मीठी यादों के साथ लगभग 5 साल बीत रहे हैं और आने वाले जो चुनाव में फिर तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि चुनाव की क्या रूपरेखा होती है, और जो कल का कार्यक्रम है पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और रैली अपना काम करेगी और नेताजी अपना काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।